हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ शर्मा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे न्यूमेरिकल्स लेंस फार्मूला के ऊपर कि लेंस फार्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, क्वेश्चंस कैसे समझते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। आइए सारी चीज़ें डिटेल में समझते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। और जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसको समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में पहली लाइन कहना है कि हमें पता करना है इमेज, यानी कि कहाँ पे इमेज की पोजीशन क्या है। कोई लेंस दे रखा है और उस जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उसकी इमेज की पोजीशन क्या है वो पता करना है, यानी कि वी पता करना है आपको। An object is placed a distance of 30 सेंटीमीटर in front of concave lens, यानी concave lens दे रखा है, concave lens के सामने जो है 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यानी कि समझिएगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझिएगा। सबसे पहले देखिए हम लोग ऑब्जेक्ट को शो करते हैं यू से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से, तो कितनी दे रखी है गिवन, ये दे रखी है, यू दे रखा है 30 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ध्यान समझिएगा। और उसके बाद आगे कह रहा है कॉन्केव लेंस और फोकल लेंथ कितना दे रखा है, यानी कि हमें एफ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है वी पता करिए। क्या पता करिए, वी पता करिए। ठीक, अब समझने वाली बात क्या समझिए, गलती यहीं पे होती है। ठीक है, हम लोग गिवन लिख देते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर पुट करते हैं और फिर गलत हो जाता है। समझिए गलती कहाँ कहाँ होती है। ये पहला स्टेप है कि आप गिवन लिखेंगे, फिर दूसरे स्टेप में क्या समझेंगे, समझिएगा ये कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस है। समझिएगा साइन बहुत जरूरी है। कॉन्केव लेंस, ये है कॉन्केव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। कॉन्केव लेंस में जो फोकस होता है वो लेफ्ट की तरफ होता है, ध्यान समझिएगा। फोकस कहाँ होता है, लेफ्ट की तरफ होता है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ की जो लाइट आती है वो पीछे ऐसे लाइट ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो फोकस से तो पास होकर जाएगा, लेकिन समझ पा रहे कि नहीं। तो इसका फोकस कहाँ, लेफ्ट में, और ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा है, यहाँ रखा है। ठीक, समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्लियर है। तो समझने वाली बात यह है कि कॉन्केव लेंस में जो O है मतलब ऑब्जेक्ट है और जो फोकस लेंस है ये दोनों ही नेगेटिव होते हैं, माइनस में होते हैं, इनका साइन माइनस हो जाता है। ठीक है, आसानी से याद रखने का तरीका ये है कि अगर जो भी यहाँ पे लेंस कॉन्केव दे रखा है, जो भी लेफ्ट में साइड हो, लेफ्ट साइड U है तो माइनस, लेफ्ट साइड में F है तो माइनस, जो भी लेफ्ट में होता है उसको उसके आगे साइन माइनस लगा लीजिए। बात समझ आ रही, ठीक है। तो O भी लेफ्ट में था, F भी लेफ्ट में है, और F कितनी डिस्टेंस पे है, F 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के आगे माइनस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइन वाला। देखिए बहुत बच्चे इसी में गलती करते हैं। अब हमें V पता करना है। अब देखिए बहुत आसानी से पता चल जाएगा, समझिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, 1 में F इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U। सिंपल, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब आपको पुट करना है और सॉल्व करना है। देखिए 1 में F कितना दे रखा है, माइनस का 20, और V हमें पता करना है, और U कितना दे रखा है, माइनस का 30। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखिएगा 1 में माइनस का 20 1/V, ये देखिए समझिएगा माइनस माइनस प्लस, तो मैंने क्या कर लिया प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो मैंने कर लिया प्लस। ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए ये क्या है, प्लस में, प्लस का 1/30, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो, यानी कि मैं इसको लिख लेता हूँ 1/V। ध्यान समझिएगा, ये इधर लेके जा रहा हूं मैं, तो 1/V अपनी जगह पे है, इक्वल्स टू 1/ माइनस का 20, और ये हो जाएगा माइनस का 30। एनी डाउट, ये चीज समझ में आया कि मैंने इसको, ये प्लस में था और कोई भी चीज इधर प्लस में होती है इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाती है तो माइनस हो जाती है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इसका एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा 60। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है 1/V इक्वल्स टू 60। अब ये देखिए 20 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, और 3 बन जाए 3, और साइन कौन सा है, ये साइन लगाना ना भूलिएगा।
फिर क्या है 30 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है, 2 बार में, और 2 1 जा 2, साइन कौन सा है, माइनस का। बात समझ में आ रही है। 1/v माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, और बड़े नंबर के आगे माइनस है तो -60। v निकालना है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो v = 60/5 माइनस का रहेगा। ठीक, अब इसको जब करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 बन जा 5 और 5, यानी कि माइनस का 12 सेंटीमीटर। जो इमेज बनेगी वो 12 सेंटीमीटर बनेगी, और माइनस ये दिखा रहा है कि इमेज भी कहाँ बनेगी, लेफ्ट की डायरेक्शन में बनेगी। इमेज भी कहाँ बनेगी, लेफ्ट की डायरेक्शन में बनेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ऐसे तो कहाँ बनेगी, लेफ्ट डायरेक्शन में। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब वो 12 सेंटीमीटर पे रखी होगी। क्लियर है, बात समझ में आई। आइए हम लोग एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, बात को समझिएगा। पहले तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज़ बोर्ड वाले बच्चे, क्लास 10th वाले बच्चे, अगर आपकी क्लास 10th नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। जिस बच्चे का क्लास 10th है, आपके जानने वाले का, तो उसको शेयर कीजिए। अगर आप 10th क्लास में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी इस चैनल पे। और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अब देखिए समझिएगा, और क्वेश्चन को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करना। बात समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन को पहले समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, एट का मतलब कि एग्जैक्ट फोकस पे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब फोकस जहाँ पे वही फोकस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। फोकल लेंस कितनी दे रखी, 30 सेंटीमीटर। यानी कि समझिएगा ये कॉनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं, ये फोकस है। तो फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, फोकस पे ही क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और फोकस कितना, 30 सेंटीमीटर है। ठीक, और तो ऑब्जेक्ट भी तो फोकस पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट भी कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। यानी कि ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, और कॉनकेव लेंस के अकॉर्डिंग इन्होंने फोकल लेंथ दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो यू भी तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको बात समझ में आई। हमसे पूछा गया है इमेज डिस्टेंस बताइए कि इमेज कितनी डिस्टेंस पे होगी। बात समझिएगा। देखिए हमें सबसे पहले सॉल्व करने से पहले लिखना होता है गिवन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गिवन। ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं करना है, डायरेक्ट पहले गिवन लिख के करना है। हमें क्या दे रखा है, देखिए हमें एफ दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी तो फोकस पे है, तो यू भी कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं बताओ। इन्होंने अलग से कहा नहीं था कि यू 30 सेंटीमीटर है, लेकिन इन्होंने कहा था कि ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, तो फोकस दे रखा है, फोकस लेंथ। तो ये समझने वाली बात है कि यू भी 30 हो जाएगा। क्लियर है। और मैंने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया भी है कि कॉनकेव लेंस के लिए जो चीज़ लेफ्ट में होता है, हालांकि कॉनकेव लेंस के लिए यू और एफ दोनों माइनस में होता है। और दूसरी चीज़ आसानी से समझने वाली बात यह कि अगर जो चीज़ लेफ्ट में हो उसको हम लोग माइनस में रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। हमें क्या पता करना है इसमें, हमें पता करना है v, इमेज पता करना है। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, और फॉर्मूला आपको हर एक क्वेश्चन में लिख के आना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको लिख के आना है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझिएगा। अब देखिए समझिएगा सॉल्व कैसे करेंगे। f कितना दे रखा है, माइनस का 30, v हमें पता करना है, u कितना दे रखा है, माइनस का 30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताइए, प्लस। तो लिख लेंगे प्लस 1/30। अब ये 30 प्लस में इधर आएगा तो ठीक है माइनस हो जाएगा। मैं इसको लिख लेता हूँ ऐसा, देखिए समझने के लिए आपके, ये पहले से लिखा हुआ था, हम लोग इसको इधर लेके आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, समझ में आई बात कि नहीं। इसको इधर लेके आए तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए इनका एलसीएम लोगे आप तो एलसीएम कितना आएगा, बात समझिएगा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 30 तो आएगा। 30 1 जा 30 और 1 1 जा 1 लिख दिया। साइन कौन सा है लगाना ना भूलिएगा माइनस का। 30 1 जा 30 और 1 1 जा 1। साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस लगा दिया। देखिए माइनस माइनस क्या होता है,
प्लस 112, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। बताइए समझ में आ रही है कि नहीं बात। रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30/2 माइनस में, और ये v हो जाएगा, यानी कि v निकल के आता है माइनस का 15 सेंटीमीटर, और माइनस का 15 ये बता रहा है कि इमेज भी लेफ्ट में ही बनेगी। बात समझ में आई कि नहीं, पक्का, ठीक है। आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन समझते हैं। आइए एक और क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस में जिसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे रखा है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म एन इमेज इन 10 सेंटीमीटर। ध्यान समझिएगा, ये हमसे कहना चाह रहे हैं कि हमें एक कॉन्केव लेंस दे रखा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, और ये मान लेते हैं फोकल लेंथ है, ठीक है। और ये इधर से इसकी 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखी है ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक। ये हमसे कह रहे हैं कि जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर बने। कहाँ बने, 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये 15 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर मतलब इसके अंदर ही कहीं इमेज बनेगी, ऐसे करके आई, ठीक, 10 सेंटीमीटर। ये कहना चाह रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, इस के सामने, कॉन्केव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करें, कितनी डिस्टेंस पे, कितनी दूरी पे रखें कि जो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इस लेंस के अकॉर्डिंग 10 सेंटीमीटर बने। बात समझ में आई। हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ पे रखें कि जो इमेज बने वो 10 सेंटीमीटर की दूरी बने, यानी कि हमसे ऑटोमेटिक ये यू पूछना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऐसे भी पूछा जा सकता है सवाल। बताइए समझ में आया कि नहीं। लिखने से पहले क्या लिखेंगे, गिवन। हमें देखिए गिवन क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एफ कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, लिख दिया। हमें दे रखा है वी कितना दे रखा, आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। आपको ही समझना होगा हमें क्या पता करना है, हमें यू पता करना है, ठीक है, हमें यू पता करना है, पता कर लेंगे। लेकिन उससे पहले समझिए साइन क्या लगाएंगे। देखिए लेफ्ट में एफ है, हमने लगा दिया माइनस, लेफ्ट में वी है, हमने लगा दिया माइनस, यू भी यू पता करना है बहुत आसानी से। और आगे कह रहे हैं कि फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। मैग्निफिकेशन तो तब पता होगा जब हमें यू पता होगा, वी तो पता है, ठीक है, वी बाई यू। हमें यू पता नहीं, यू पता होगा तो आराम से कर लेंगे। देखिए समझिएगा फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और हर एक बच्चे के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और कुछ ना कुछ आपको सीखने को बहुत मिलेगा, इसमें ज़रूर मिलेगा, समझिएगा। देखिए 1/f कितना दे रखा है, f दे रखा है हमारा माइनस का 15। देखिए बताइए साइन समझ में आया कि नहीं, क्योंकि बच्चों को जल्दीबाजी इतनी रहती है कि वो साइन लगाना भूल जाते हैं और जिस चक्कर में अच्छा खासा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस का 15 और v हमें कितना दे रखा है माइनस का 10, और ये हमें पता करना है, ठीक है, ये हमें पता करना है। देखिए समझिएगा 1/u माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक, और ये प्लस में उधर साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1/u इक्वल्स टू 1 माइनस का 10 और ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 15। बताइए बात समझ में आई कि नहीं। फिर इसके बाद देखिए 1/u 1 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 1/15। बताइए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा, समझिएगा, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 30। मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। एलसीएम आप ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो 10 3 जा 30 और 3 बन जा 3, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। 15 2 जा 30 और 2 1 जा 2, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। देखिए माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, बड़े में माइनस है तो माइनस का 1 अपॉन में 30। रेसिप्रोकल करेंगे, u पता करना है तो u हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। यानी कि हमें उस ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा यहाँ से, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, तब जाके 10 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है। इन्होंने आगे मैग्निफिकेशन की बात भी कही थी, तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए। देखिए H' और IO ये भी फॉर्मूला और VU ये भी फॉर्मूला। बात समझ में, ये तीनों इक्वल थे।
अब देखिए समझिएगा, m इक्वल्स टू v कितना दे रखा है बताइए, v कितना दे रखा है माइनस का 10, और u कितना दे रखा है माइनस का 30, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा 0 0 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली f आ जाएगा 1/3 सेंटीमीटर। इसको और ज़्यादा फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये और आ जाएगा प्लस का 0.33, कितना आ जाएगा 0.33। क्लियर है, बात समझ में आई? वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, जहां नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करिएगा, ताकि मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ में आए, ताकि मैं फिर उसके हिसाब से आपको बताऊं। क्लियर है? आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं और करते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए समझिएगा, अब 5 सेंटीमीटर, ये 5.0 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस है, समझिएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर दूर इससे, कॉन्वेक्स लेंस से। बात समझ में आई? क्लियर है? और जो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ध्यान समझिएगा, जब भी कभी ऑब्जेक्ट बोले ना 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब वो 5 सेंटीमीटर की उसकी हाइट है, वो 5 सेंटीमीटर लंबा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इसकी हाइट दे रखी है, क्लियर है। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको पता है इसका फोकल कहाँ होता है, इस तरफ होता है, तो ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है। हमें पता करना है पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी कि जो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी कहीं ना कहीं, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, मतलब v पता करना है, v कितनी दूर होगा, और साइज पता करना है क्या उसकी हाइट होगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। हालांकि सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। देखिएगा गिवन कैसे करेंगे, हम लोग पहले गिवन लिखेंगे, और गिवन कितना दे रखा है देखिए समझिएगा, ये क्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स के लिए, ये u दे रखा है, क्या दे रखा है, u दे रखा है, u कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और f कितना दे रखा है, f दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने लिख लिया। और एक चीज हमें दे रखी है, हमें देखिए, हमें एक चीज और दे रखा है, हमें दे रखा है o दे रखा है। इस o का मतलब होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितनी हाइट है उसकी, क्या साइज है, o का मतलब। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बात समझ में आई। हमें पता करना है i, क्या पता करना है, i पता करना है, और v भी पता करना है। चलिए पता करते हैं, लेकिन उससे पहले साइन को ध्यान रखना है। कॉन्वेक्स के लिए देखिए समझिएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है, लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में u है भैया, चलो u है तो u को माइनस लगा दिया। और f कहाँ पे, f राइट साइड में, तो f को माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यही गलती, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। f उधर साइड तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए f प्लस होता है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, हमें v पता करना, तो क्या हो जाएगा 1 में f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1 में u, बहुत आसान, ठीक है। चलिए ठीक है, करते हैं आगे। 1 में f कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, v कितना दे रखा है बताइए, v तो पता करना है, और u कितना दे रखा है माइनस का 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब तो आपको पता ही चल गया होगा, प्लस 1 में 20, ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, ये 1 में 10 पहले से लिखा हुआ है, ये माइनस का इधर आएगा तो, सॉरी ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर है। देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बताइए, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आपका 20 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो 10 टू ज़ा 20 और 2 1 ज़ा 2, 20 1 ज़ा 20, 1 1 ज़ा 1, लेकिन साइन माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, बड़े में प्लस है तो प्लस का बचेगा, 1 में v, तो v कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो प्लस का 20 सेंटीमीटर। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि जो इमेज बनेगी वो यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर बनेगी आई। बात समझ में आई कि नहीं? इसमें बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है। और उधर साइड बन रही तो प्लस ये दिखा रहा है कि हाँ उधर साइड बन रही है। ये तो हमने निकाल लिया, आधा काम कर लिया। अब हमें आई पता करना है। हमें क्या पता करना है?
हमने इमेज पता कर ली कि 20 सेंटीमीटर है। अब हमें आई पता करना है। देखिए समझिएगा, बहुत आसान है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीफिकेशन हमने पढ़ा है कि O अपॉन में आई इक्वल्स टू V अपॉन में U, यही तो पढ़ा है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन में हाइट ऑफ द इमेज। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? हालांकि थोड़ा सा मैंने मिस्टेक की है, ये आई अपॉन में ओ होता है, ठीक है, मतलब हाइट ऑफ द साइज ऑफ द इमेज अपॉन में साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझिएगा। देखिए ये कितना दे रखा है, आई कितना दे रखा है, आई तो हमें पता करना है, आई तो हमें पता करना है, और O कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और V कितना दे रखा है बताइए, V कितना दे रखा है, V 20 सेंटीमीटर, बात समझ में आ रही है कि नहीं? और U कितना दे रखा है, U माइनस का 20 सेंटीमीटर, बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? इससे ये एक बार में कट जाएगा, तो I अपॉन में 5 इक्वल्स टू माइनस में 1, नीचे डिवाइड में उधर साइड ज़्यादा तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 सेंटीमीटर, यानी कि आई कितना होगा माइनस का 5 सेंटीमीटर। माइनस ये दिखा रहा है कि वो नीचे तरफ बन रहा है, मतलब ये जो एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और ये रियल इमेज है। कौन सी इमेज है? नेचर पूछा जाए तो कौन सा नेचर है? रियल इमेज है, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी कि उस हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी थी तो इमेज की हाइट भी इतनी है, क्योंकि वो फोकस पे रखा होगा। इससे पता चलता है कि हाँ वो फोकस पे रखा होगा। क्लियर है? आइए एक और बहुत मजेदार क्वेश्चन को समझते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सीखते हैं, करते हैं। देखिए समझिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, और आपको पता है इसका फोकस कहाँ? राइट साइड, ठीक है, और ये कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द लेंस अ पिन, एक कोई पिन है जिसकी लेंथ कितनी? 2 सेंटीमीटर, वो रखी है इस लेंस के सामने, कहाँ पे? 10 सेंटीमीटर दूर। कहाँ पे? जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये 10 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। ये हालांकि ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसकी खुद की हाइट 2 सेंटीमीटर है। क्लियर है? बात समझ में आ रही कि नहीं? खुद की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? फाइंड दिस लेंथ ऑफ द साइज ऑफ द पिन, यानी कि जो इसकी इमेज उधर बनेगी उसकी साइज क्या होगी पिन की, 2 सेंटीमीटर वाले। समझते हैं। क्लियर है? सॉल्यूशन लिखा, गिवन लिखना ना भूलें। गिवन क्या दे रखा है? हमें F दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, U दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और O दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे I पूछा गया है, ठीक है। क्या हमसे V भी निकालना पड़ेगा I निकालने के लिए, तो V भी निकाल लेंगे, चलो ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, इतनी चीज बताइए। अब खास बात यह है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए ध्यान समझिएगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें समझना होगा कि जो लेफ्ट में होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस के लिए U क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और F तो प्लस में होता है, क्योंकि वो राइट साइड में है। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। अब देखिए, अब फॉर्मूला लगाएंगे 1/F इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U। बहुत सिंपल है। F कितना दे रखा है? F दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। V कितना दे रखा है? V तो हमें पता करना है। U कितना दे रखा है? U तो माइनस का 20 है। देखिए समझिएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इधर आएगा तो देखिए यहाँ पे 1/20 पहले से था, ये इधर आएगा तो 1 माइनस का 20 हो जाएगा, उधर 1/V लिख दिया मैंने। एलसीएम लोगे तो BC आएगा, ठीक है। और ये 20 1 जा 20 1 जा 20, और 1 1 जा 1, माइनस 20 1 जा 20, और 1 1 जा 1। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बताइए, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने यहाँ पे U गलत लिख दिया है, U थोड़ा सा गलत लिख दिया है यहाँ पे, तभी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पा रहा। ध्यान समझिएगा, U 10 है और मैंने 20 लिख दिया था, तो ये जो है मैंने 20 लिख दिया था। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ। ये इधर आएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा 20, 1/V, ये प्लस का 10 हो जाएगा। अब इसको इधर भेजा गया है, तो ये 20 लिखा था, ये माइनस का 10 हो जाएगा। देखिए एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा,
और 20 बन जाए 20 तो 1 आ जाएगा, ये माइनस का 2 आएगा, माइनस प्लस माइनस 2 में से एक बचेगा, लेकिन बड़े में माइनस तो माइनस का बचेगा, और ये 1/v रेसिप्रोकल करेंगे तो v हमारा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर काहे का 20 सेंटीमीटर प्लस का 20 सेंटीमीटर माइनस का। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ये दिखा रहा है कि इमेज जो बनेगी वो राइट ही साइड, वो उसी की तरफ बनेगी। माइनस ये दिखाता है कि इमेज जो बनेगी ऑब्जेक्ट की वो इधर ही बनेगी। देखते हैं कैसे बनती है, समझते हैं। अब हमें क्या पता करना है? आई पता करना है। मैग्निफिकेशन ध्यान रखिएगा, ओ ये हो जाएगा आई ओ और वी यू। आई कितना दे रखा है बताइए? हमें आई कितना दे रखा है? हमें आई दे रखा है, हमें आई पता करना है। ओ कितना दे रखा है? ऑब्जेक्ट हाइट कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। वी कितना दे रखा है बताइए? वी हमें दे रखा है माइनस का 20। चलिए ठीक है। और यू कितना दे रखा है? वो भी माइनस का 20 दे रखा है। माइनस से माइनस कट जाएगा, हालांकि पूरा का पूरा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है? फिर से गलती हो गई है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। देखिए समझिएगा, v कितना दे रखा है? माइनस का 10 दे रखा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया है, और हालांकि हमें u दे रखा है 10। ये बार बार ये माइनस का 10 दे रखा है, माइनस माइनस कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो i अपॉन में 2 और इक्वल्स टू 2 2 उधर साइड जाएगा, मतलब डिवाइड में उधर साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 2। तो i कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज की हाइट कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।